नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत पटावरी और मैं आपका दोस्त पुनीत गुप्ता। स्वागत है आपका सक्सेस की पाठशाला में। और यहाँ हम डिस्कस करते हैं बिजनेस के चैलेंजेस और सीखते हैं एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ अनकही बातें, कुछ ऐसी बातें जो हम सुनते आए हैं उनको कोशिश करते हैं डिकोड करने की। तो पुनीत, आज एक ऐसी ही बात जो हमने सुनी, जो हमने जानी और प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, उस पे मैं एक बार फिर से जाना चाहूँगा। वो है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि मैं अगर समझदार भी हूँ तो मेरे इमोशंस मुझे बहा ले जाते हैं, गुस्सा आ जाता है अचानक से, या मैं गलत इमोशंस में पढ़ के, नेगेटिव इमोशंस में पढ़ के खुद का नुकसान ही करता हूँ। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है, मान लीजिए किसी को एक थोड़ी सी बात बोलनी थी लेकिन दिमाग गर्म था और उसे 25 बातें सुना दी, एक जीवन भर का रिलेशन ख़राब कर लिया। तो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें? आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं? थैंक्स विनीत फॉर पुटिंग अप सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट लेट मी टेल यू इट्स नॉट ईजी। इट्स ईजियर सेड देन डन। आप ऐसे मान के चलिए, इमोशन एक ऐसा मैलवेयर है, एक ऐसा वायरस है जो आपके सॉफ्टवेयर में आता है, आपके आचरण को, आपके कंडक्ट को पूरा का पूरा पॉल्यूट कर देता है, मेलाफाइड कर देता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसा कुछ कर जाते हो जो शायद आप नॉर्मल हालात में नहीं करेंगे। सो नाउ द पॉइंट इज, इस वायरस को कौन से एंटीवायरस से हटाया जाए। ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है इमोशंस आने के टाइम पे आपको करनी चाहिए इज़ यू नीड टू हैव अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। यू नीड टू हैव दोज पीपल अराउंड यू जिनको आप किसी भी टाइम पे, किसी भी विपदा में, ट्रस्ट मी, एक बैड इमोशंस इज नो लेस देन अ विपदा, इट्स नो लेस देन अ अर्थक्वेक, इट्स नॉट नो लेस देन अ नेचुरल कैलामिटी। वो आपको उस पॉइंट पे, उस लेवल तक ड्राउन कर देता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उसमें आपको किसी को बचाओ बोलने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यू नीड टू हैव दोज पीपल, दोज इकोसिस्टम अराउंड यू जिनके साथ आप इन सब इमोशंस के ऊपर बात कर सको, समझ सको, जान सको और उनको एंगेज कर सको। सो दिस कुड बी वन वे। Second way would be, you need to analyze what makes you happy. It could be as sweet like eating a chocolate. It could be watching a movie जो आप बहुत बार देख चुके हो बट हर बार आपको अच्छा लगता है. It could be talking to a kid. It could be anything. Correct. It could be playing a video game. True. Correct. So you need to have your मेडिसिन जो आपको कुछ क्षण तक उस इमोशन से शायद बाहर लेके आ सके। ये तो हैं डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। करेक्ट। जब फट गया है कुछ तो क्या किया जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमोशंस भारी तब होते हैं जब आप स्ट्रेसफुल होते हो। सो मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा स्पोर्ट्स अपनी एक्टिविटी में, थोड़ा फूड, थोड़ा बैलेंसिंग, दैट फैमिली क्वेश्चन वो मेंटेन करना चाहिए ताकि बाय डिफॉल्ट प्रोएक्टिवली वो इमोशंस आप पे हावी ना हो। बहुत अच्छे से आपने समझाई बहुत सारी बातें। मैं भी यहाँ पे कुछ पहलू ऐड करना चाहूँगा। जब हम इमोशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जो पहला स्टेप है वो है अवेयरनेस। अगर आप अपने दिनचर्या को, अपने रूटीन को समझो तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। करेक्ट। राइट। तो अगर आप प्रीकर्सर समझ सको, क्या पहले आता है क्या बाद में आता है। करेक्ट। जैसे मैंने देखा है बहुत बार, आपको भूख लगी है, ये एक बहुत ही एक्सटर्नल फिजिकल स्टिमुलाई है, भूख लगी है आपको, लेकिन आप उस समय देखेंगे कि आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट। राइट। करेक्ट। तो ऐसी चीजें कैसे सॉल्व होगी? अवेयरनेस से। अवेयरनेस। आप जब अपने आप को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे जब भूख लगती है तो मुझे मीटिंग में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि मेरा वातावरण, मेरे इमोशंस ही अलग होंगे। करेक्ट। एक स्टडी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग अपने आप को बहुत अनबायस समझते हैं और जिन्हें लगता है कि ये इमोशंस मुझे इफेक्ट नहीं करते, जजेस की स्टडी थी कि जो जज खाने के पहले जो ऑर्डर देते हैं उनमें वो सजाएं ज़्यादा सुनाते हैं, क्योंकि उस समय उनको भूख लगी हुई है। I read that. राइट। और खाने के बाद जो ऑर्डर होते हैं उनमें एक लॉन्ग टर्म स्टडी में ये पता चला कि कम सजाएं होती है। तो आप सोचिए कि किसी की लाइफ आपके इमोशंस की वजह से इम्पैक्ट हो रही है। सेम चीज बिजनेस के अंदर होता है। जब आपके इमोशंस आपको नहीं, आप ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जब घर से आते हैं सबसे फ्रेश रहते हैं, राइट, और आके कोई अगर आपको टोकता है किसी विषय में तो आप सडनली गुस्सा आ जाता है आपको। तो आपको अपने इन्वायरमेंट को भी अवेयर कराना पड़ेगा। देखिए, हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मीठी मीठी बातें करूं,
लेकिन अगर आपका इन्वायरमेंट आपको समझने लगे, जहां आप कह दें, Correct. आप नियम बना दें लोगों Correct. के लिए कि देखो इस पीरियड में मैं एकदम फोकस्ड वर्किंग करना चाहता हूं, तो प्लीज़ 11 से 12 बजे के बीच में मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ये कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इमोशंस को वॉच करें, खुद के इमोशंस को, और एक पीरियड के बाद आपको समझ आने लगेगा कि आप किस रिएक्शन, किस स्टिमुलाई के वजह से कैसे रिएक्ट करते हैं, और उसके वजह से आप शायद अपना इमोशन चेंज कर सकते हैं। सो द इम्पोर्टेंट वर्ड जो मैं विनीत की कन्वर्सेशन से समझ पाया, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को जाने। जितना टाइम आप किसी और के साथ निकालते हैं, उसका कुछ प्रतिशत टाइम आपको अपने साथ भी निकालना बहुत ज़रूरी है। आपको रोज़ का एक समय अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको अपने आप से बात करनी है। हाँ, लोग पागल कह सकते हैं आप अपने आप से बात कर रहे हो, बट आपको पागलपन ज़रूरी है। आपको अपने आप को समझना ज़रूरी है, अपनी बॉडी की नीड समझनी ज़रूरी है, अपनी माइंड की नीड समझनी ज़रूरी है, अपनी थॉट्स की नीड समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ये सारी ज़रूरतें समझ पाएंगे, इनकी टाइमिंग को आप अच्छे से समझ पाएंगे, तो शायद आप ओवरबर्डन कम फील करेंगे। और एक प्रैक्टिकल मैं अपने लाइफ से एक प्रैक्टिकल लेसन सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है जर्नलिंग। जर्नलिंग जब आप करते हो, यानी कि आप डायरी लिखते हो, डायरी लिखना, ये ना बहुत, मेरे लिए पर्सनली इट्स लाइक मेडिटेशन। आंखें बंद करके बैठना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने विचार आ रहे होते हैं, वो भी करना बहुत ज़रूरी है, उस पर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप जर्नलिंग करते हैं, तो आप जब अपने विचार शाम को बैठ के लिखते हैं, राइट, पूरे दिन में क्या हुआ, तब आप कई बार वो बातें लिखते हैं कि आज मैंने इस इंसान को बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुना दी, जबकि इतने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो जो रियलाइजेशन होता है ना, उससे आप एक बेहतर इंसान बनने की तरफ कदम रख रहे हैं। और जर्नलिंग के अलावा मुझे नहीं लगता, आप जब सिर्फ मेडिटेशन करते हैं तो आप चीज़ों को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, बट जर्नलिंग करते हैं तो आप खाली वही लिखें जिससे आपकी लाइफ इम्पैक्ट होने वाली है, और बहुत मज़ा आएगा आपको। एक पॉइंट के बाद में आपको गिल्टी भी फील होगा कि मैंने गलत किया, लेकिन एटलीस्ट वो रियलाइजेशन जो है वो आपको अगले दिन के लिए बेहतर इंसान बना देगी। तो दोस्तों, इससे हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलता है, जिसमें मुझे लगता है हमें और डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए। दैट इज़ हाउ टू गिव इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ। अपने आप से मोहब्बत कैसे करें, अपने आप को कैसे जाने। मेडिटेशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जिसको हमें डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। विनीत, सो करते हैं, लेट्स अरेंज अ टॉपिक फॉर दिस। अगले वीडियो में इसी टॉपिक को उठा लेंगे हम, क्योंकि ये सबके सबके लिए है ये वीडियो। हर किसी को खुद को प्यार करना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं को टिल द टाइम यू स्टार्ट लाइकिंग योरसेल्फ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक अदर्स। ग्रेट, तो अभी यहाँ पे रोकते हैं, वरना हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे। इट्स टू डिफिकल्ट टू कंट्रोल अस। सो फॉर देन, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आ रहा था। थैंक्स अ टन। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।